तो आज हम एक ऐसे मामले पर नजर डालेंगे जिसमें भारत के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक के लिए एक वायरल मोमेंट देखते ही देखते हाथ से निकल गया। सोचिए, किसी और के मजाक पर हंसने के लिए मुझ पर एफआईआर हो गई। ये वो अजीब हकीकत है जिसका सामना आशीष चंचलानी को एक टॉक शो में जाने के बाद करना पड़ा। और ये मामला आज के इंटरनेट फेम के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। मौका था इंडियाज़ गॉट टैलेंट नाम के एक शो का। यह शूट तो नवंबर में हुआ था, लेकिन रिलीज हुआ कई महीनों बाद। अब देखिए, इस शो का फॉर्मेट ही बिल्कुल अनहिंज्ड, यानी कि एकदम बेलगाम बातचीत का था। मतलब मकसद ही था कि बातें थोड़ी भड़काऊ और मजेदार हों। बल्कि आशीष के मुताबिक तो पिछले एपिसोड्स इससे भी कई ज्यादा रिस्की थे। ये बात आशीष कह रहे हैं अपने साथी गेस्ट रणवीर के बारे में, जिनकी बातों से ही ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। आशीष ने तो ब्रेक के दौरान उन्हें ये सलाह भी दी थी कि भाई थोड़ा कंट्रोल कर। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। उस पूरे विवादास्पद हिस्से में आशीष ज्यादातर समय चुप ही बैठे थे। वो मजाक में कोई हिस्सा नहीं ले रहे थे, बस एक दर्शक थे। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आगे जाकर कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ लेती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला आखिर इतना बड़ा बना कैसे। एपिसोड फरवरी में आया और जो बस एक ऑनलाइन चर्चा थी, वो देखते ही देखते एक बड़े संकट में तब्दील हो गई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये दिखाती है कि आज के जमाने में गुस्सा कितनी तेजी से फैलता है। देखिए, 5 से 7 फरवरी के बीच एपिसोड रिलीज होता है और कुछ ही घंटों में एक क्लिप एक्स पर यानी पुरानी ट्विटर पर एकदम से फट पड़ती है। कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री फडणवीस जांच के आदेश दे देते हैं और फिर तो बस देश भर में एक के बाद एक कई एफआईआर्स दर्ज हो जाती हैं। मुख्यमंत्री का वो पब्लिक बयान ही इस मामले का टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही एक राजनीतिक हस्ती ने इस पर कुछ कहा, ऑनलाइन विवाद ने डिजिटल दुनिया की दीवार तोड़ दी और सीधा असल दुनिया से अटक गया। तो अब पुलिस इस मामले में शामिल हो चुकी थी और जाहिर है वो पैनल पर मौजूद लोगों को ढूंढने लगी। लेकिन यहां एक दिक्कत थी। समय रैना उस वक्त अमेरिका में थे। रणवीर तो मानो अंडरग्राउंड ही हो गए। बचा कौन? आशीष चंचलानी। वो अकेले ऐसे शख्स थे जिन्हें पुलिस जानती थी और जो पुलिस स्टेशन पहुंचे। तो इस तरह जो इंसान सिर्फ चुपचाप बैठा एक दर्शक था, वो इस विवाद का इकलौता चेहरा बन गया। क्यों? क्योंकि वो पैनल में सबसे मशहूर थे और आसानी से मिल भी गए। और जरा सोचिए, वो कितनी अजीब सिचुएशन होगी। आशीष को पुलिस को घंटों तक अपने काम की एबीसीडी समझानी पड़ी। मतलब यूट्यूब क्या है, ये कमेंट्स क्या होते हैं और मेंबरशिप्स क्या बला है। सिर्फ मेंबरशिप समझाने में ही 2 घंटे लग गए। अब इसके जो नतीजे थे वो सिर्फ डिजिटल नहीं रह गए थे। असम और राजस्थान जैसे कई राज्यों में एफआईआर्स हुई। कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें असम तक जाना पड़ा। सरेआम उनके पुतले जलाए गए और हद तो तब हो गई जब उनके परिवार को ऑनलाइन गालियों का निशाना बनाया जाने लगा। इस पूरे वाकया ने उन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। उन्हें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिजिटल जमाने में मशहूर होने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। मुझे चक दे इंडिया के देशद्रोही जैसा महसूस हुआ। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। वो शर्म और बदनामी की भावना जब वो सड़क पर चलते थे और लोग उनके बारे में कानाफूसी करते थे। लेकिन इसका सबसे भारी असर उनके परिवार पर पड़ा। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा उन गंदे गंदे मैसेज पर आया जो सीधे उनकी मां को भेजे जा रहे थे। मतलब साफ था, डिजिटल भीड़ ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को निशाना बना लिया था। वो इस घटना को जिम्मेदारी का एक ऐसा सबक बताते हैं जो वो कभी नहीं भूलेंगे। अब हालत यह है कि वो, जैसा कि हिंदी में कहावत है, छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं। मतलब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोलने या करने से पहले अब वो 1000 बार सोचते हैं। आशीष चंचलानी की कहानी कोई सीधा साधा जवाब नहीं देती। ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन गुस्सा असल दुनिया की कानूनी कार्रवाई में बदल सकता है और कैसे सिर्फ किसी विवाद के आसपास होने की भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वायरल गुस्से के इस दौर में एक मजाक की हद कहाँ खत्म होती है और एक अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है?